प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने आप सबको बड़ी बरकत दे। आज खुदा के ज़िंदा कलाम में से दो दौलतमंदों के बारे में जिक्र पढ़ेंगे। रूल कुछ मेरी मदद और रहनुमाई करें। एक दौलतमंद खुदावन के पास आता है और उससे कहता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। इसका जिक्र आपको खुदावंद यीशु मसीह का इंजीली बयान मरकस की बाबत लिखा गया 10वां बाब 17वीं आयत में मिलेगा। और वो यीशु को कहता है कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने कहा कि तू हुक्मों को जानता है, चोरी ना कर, ज़ना ना कर, झूठी गवाही ना दे, लोगों का ना हक ना खा। उसने कहा ये तो मैं लड़कपन से करता आ रहा हूँ। पर यीशु ने जब उस पर निगाह की, यीशु ने उस पर नज़र की और यीशु ने कहा तुझ में एक बात की कमी है, तू अपना सब माल बेचकर गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। ओ वेरी वंडरफुल बात, जो बड़ी ब्लेस्ड वर्स है कि यीशु ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उस दौलतमंद ने मिस की है। उसने हमेशा की ज़िंदगी मिस की है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा ज़िंदगी का दरवाज़ा यीशु ने कहा मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ। जिसमें ज़िंदगी पाई जाती है उसको उसने छोड़कर उसके चेहरे पे उदासी आ गई उस दौलतमंद के, और उसके क्योंकि वो बहुत गमगीन हुआ। और खुदा का कलाम कहता है वो गमगीन हुआ और उसके चेहरे पे उदासी आ गई जब यीशु ने उसे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मेरे पीछे हो ले। आइए आप दूसरे दौलतमंद के बारे में पढ़ते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का इंजीली बयान लूका तबीब की मार्फत लिखा गया 19वें बाब में। एक बड़ा ही मालदार शख्स है और जो वो क्या है, यीशु का तलबगार है, यीशु का दीदार करना चाहता है। ये भी दौलतमंद है और वो भी दौलतमंद था। इन दोनों के दरमियान में क्या है कि एक यीशु का मुंतज़िर है, एक यीशु का तलबगार है, और यीशु को देखने के लिए वो गूलर के दरख्त पर चढ़ गया। जैसे यीशु ने उस दौलतमंद पर नज़र की, यीशु ने इस पर भी नज़र की जो गूलर के दरख्त पर चढ़ गया और कहने लगा यीशु तू जल्द नीचे आ। उसको यीशु ने कहा तू जल्द नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। हालेलुया। एक दौलतमंद जो यीशु का मुंतज़िर है, यीशु का तलबगार है, और यीशु को अपने घर ले गया। और उसने भी क्या किया, अपनी सारी दौलत बेचकर गरीबों में बांटी, और उसका जितना लोगों का उसने ना हक खाया था, उसने खुदा का कलाम बयान करता उसे चुगना वापस दिया। तो खुदावंद ने क्या कहा कि आज इस घर में नजात आई है। हालेलुया। तो खुदावंद के कलाम में लिखा कि दौलत से प्यार ना करो, क्योंकि दौलत फ़ानी चीज़ है। दुनिया की जितनी चीज़ें हैं ये फ़ानी है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। और खुदा का कलाम भी बयान करता है जहाँ तेरा मालो दौलत है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहता है। ठीक है, तो दौलत कहाँ इकट्ठी करनी है? आसमान पर। खुदा का कलाम कहता है, फरमाता है कि दौलत क्या है, आसमान पर इकट्ठी करो। तो दौलत से हम हर चीज़ नहीं खरीद सकते, दुनियावी चीज़ें ज़रूर खरीद सकते हैं, मगर खुदावंद की हजूरी, खुदावंद की प्रेजेंस, खुदावंद का मसा कभी नहीं खरीद सकते। तो एक दौलतमंद के बारे में पढ़ा जो यीशु के पास आया, मगर उसने हमेशा की ज़िंदगी खो दी। मगर एक दौलतमंद क्या है कि यीशु को देखने का मुंतज़िर है। आज जो यीशु को देखने का मुंतज़िर है वो निजात पाता है, वो रिहाई पाता है, और यीशु उसके घर में आता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। ज़रूर खुदा के कलाम को आगे भी शेयर करें ताकि बहुत प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने आप सबको बड़ी बरकत दे। आज खुदा के ज़िंदा कलाम में से दो दौलतमंदों के बारे में जिक्र पढ़ेंगे। रूल कुछ मेरी मदद और रहनुमाई करें। एक दौलतमंद खुदावन के पास आता है और उससे कहता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। इसका जिक्र आपको खुदावंद यीशु मसीह का इंजीली बयान मरकस की बाबत लिखा गया 10वां बाब 17वीं आयत में मिलेगा। और वो यीशु को कहता है कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने कहा कि तू हुक्मों को जानता है, चोरी ना कर, ज़ना ना कर, झूठी गवाही ना दे, लोगों का ना हक ना खा। उसने कहा ये तो मैं लड़कपन से करता आ रहा हूँ। पर यीशु ने जब उस पर निगाह की, यीशु ने उस पर नज़र की और यीशु ने कहा तुझ में एक बात की कमी है, तू अपना सब माल बेचकर गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। ओ वेरी वंडरफुल बात, जो बड़ी ब्लेस्ड वर्स है कि यीशु ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उस दौलतमंद ने मिस की है।
उसने हमेशा की ज़िंदगी मिस की है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, ज़िंदगी का दरवाज़ा यीशु ने कहा मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ। जिसमें ज़िंदगी पाई जाती है उसको उसने छोड़कर उसके चेहरे पे उदासी आ गई उस दौलतमंद के, और उसके क्योंकि वो बहुत गमगीन हुआ, और खुदा का कलाम कहता है वो गमगीन हुआ और उसके चेहरे पे उदासी आ गई जब यीशु ने उसे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मेरे पीछे हो ले। आइए अब दूसरे दौलतमंद के बारे में पढ़ते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान लूका तबीब की मार्फत लिखा गया 19वें बाब में। एक बड़ा ही मालदार शख्स है, और जो वो क्या है, यीशु का तलबगार है, यीशु का दीदार करना चाहता है। ये भी दौलतमंद है और वो भी दौलतमंद था। इन दोनों के दरमियान में क्या है कि एक यीशु का मुंतज़िर है, एक यीशु का तलबगार है, और यीशु को देखने के लिए वो गूलर के दरख्त पर चढ़ गया। जैसे यीशु ने उस दौलतमंद पर नज़र की, यीशु ने इस पर भी नज़र की जो गूलर के दरख्त पर चढ़ गया, और कहने लगा, यीशु तू जल्द नीचे आ। उसको यीशु ने कहा, तू जल्द नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। हालेलुया। एक दौलतमंद जो यीशु का मुंतज़िर है, यीशु का तलबगार है, और यीशु को अपने घर ले गया, और उसने भी क्या किया, अपनी सारी दौलत बेचकर गरीबों में बांटी, और उसका जितना लोगों का उसने ना हक खाया था, उसने खुदा का कलाम बयान करता उसे चुगना वापस दिया। तो खुदावंद ने क्या कहा कि आज इस घर में नजात आई है। हालेलुया। तो खुदावंद के कलाम में लिखा कि दौलत से प्यार ना करो, क्योंकि दौलत फ़ानी चीज़ है। दुनिया की जितनी चीज़ें हैं ये फ़ानी है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। और खुदा का कलाम भी बयान करता है, जहाँ तेरा मालो दौलत है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहता है। ठीक है, तो दौलत कहाँ इकट्ठी करनी है? आसमान पर। खुदा का कलाम कहता है, फरमाता है कि दौलत क्या है, आसमान पर इकट्ठी करो। तो दौलत से हम हर चीज़ नहीं खरीद सकते, दुनियावी चीज़ें ज़रूर खरीद सकते हैं, मगर खुदावन की हजूरी, खुदावन की प्रेजेंस, खुदावन का मसा कभी नहीं खरीद सकते। तो एक दौलतमंद के बारे में पढ़ा जो यीशु के पास आया, मगर उसने हमेशा की ज़िंदगी खो दी। मगर एक दौलतमंद क्या है कि यीशु को देखने का मुंतज़िर है। आज जो यीशु को देखने का मुंतज़िर है वो निजात पाता है, वो रिहाई पाता है, और यीशु उसके घर में आता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। ज़रूर खुदा के कलाम को आगे भी शेयर करें ताकि बहुत सी जिंदगियां बरकत पाएं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने आप सबको बड़ी बरकत दे। आज खुदा के जिंदा कलाम में से दो दौलतमंदों के बारे में जिक्र पढ़ेंगे। रूल कुछ मेरी मदद और रहनुमाई करें। एक दौलतमंद खुदावन के पास आता है और उससे कहता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। इसका जिक्र आपको खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान मरकस की बाबत लिखा गया 10वां बाब 17वीं आयत में मिलेगा। और वो यीशु को कहता है कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने कहा कि तू हुक्मों को जानता है, चोरी ना कर, ज़िना ना कर, झूठी गवाही ना दे, लोगों का ना हक ना खा। उसने कहा ये तो मैं लड़कपन से करता आ रहा हूँ। पर यीशु ने जब उस पर निगाह की, यीशु ने उस पर नज़र की, और यीशु ने कहा तुझ में एक बात की कमी है, तू अपना सब माल बेचकर गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। ओ वेरी वंडरफुल बात, जो बड़ी ब्लेस्ड वर्स है कि यीशु ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उस दौलतमंद ने मिस की है। उसने हमेशा की ज़िंदगी मिस की है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, ज़िंदगी का दरवाज़ा यीशु ने कहा मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ। जिसमें ज़िंदगी पाई जाती है उसको उसने छोड़कर उसके चेहरे पे उदासी आ गई उस दौलतमंद के, और उसके क्योंकि वो बहुत गमगीन हुआ, और खुदा का कलाम कहता है वो गमगीन हुआ और उसके चेहरे पे उदासी आ गई जब यीशु ने उसे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मेरे पीछे हो ले। आइए अब दूसरे दौलतमंद के बारे में पढ़ते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान लूका तबीब की मार्फत लिखा गया 19वें बाब में। एक बड़ा ही मालदार शख्स है, और जो वो क्या है, यीशु का तलबगार है, यीशु का दीदार करना चाहता है। ये भी दौलतमंद है और वो भी दौलतमंद था। इन दोनों के दरमियान में क्या है कि
एक यीशु का मुंतज़िर है, एक यीशु का तलबगार है, और यीशु को देखने के लिए वो गूलर के दरख्त पे चढ़ गया। जैसे यीशु ने उस दौलतमंद पर नज़र की, यीशु ने इस पर भी नज़र की जो गूलर के दरख्त पे चढ़ गया और कहने लगा, यीशु तू जल्द नीचे आ। उसको यीशु ने कहा, तू जल्द नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। हालेलुया। एक दौलतमंद जो यीशु का मुंतज़िर है, यीशु का तलबगार है, और यीशु को अपने घर ले गया। और उसने भी क्या किया, अपनी सारी दौलत बेचकर गरीबों में बांटी, और उसका जितना लोगों का उसने नाहक खाया था, उसने खुदा का कलाम बयान करता उसे चुगना वापस दिया। तो खुदावंद ने क्या कहा कि आज इस घर में नजात आई है। हालेलुया। तो खुदावंद के कलाम में लिखा कि दौलत से प्यार ना करो, क्योंकि दौलत फ़ानी चीज़ है। दुनिया की जितनी चीज़ें हैं ये फ़ानी है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। और खुदा का कलाम भी बयान करता है, जहाँ तेरा मालो दौलत है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहता है। ठीक है, तो दौलत कहाँ इकट्ठी करनी है? आसमान पर। खुदा का कलाम कहता है, फरमाता है कि दौलत क्या है? आसमान पर इकट्ठी करो। तो दौलत से हम हर चीज़ नहीं खरीद सकते, दुनियावी चीज़ें ज़रूर खरीद सकते हैं, मगर खुदावन की हजूरी, खुदावन की प्रेजेंस, खुदावन का मसा कभी नहीं खरीद सकते। तो एक दौलतमंद के बारे में पढ़ा जो यीशु के पास आया, मगर उसने हमेशा की ज़िंदगी खो दी। मगर एक दौलतमंद क्या है कि यीशु को देखने का मुंतज़िर है। आज जो यीशु को देखने का मुंतज़िर है वो निजात पाता है, वो रिहाई पाता है, और यीशु उसके घर में आता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। ज़रूर खुदा के कलाम को आगे भी शेयर करें ताकि बहुत सी ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ।